हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम पर बहुत कृपा की कि नहीं। यस। सब जन बोलते हैं हाँ या ना। हाँ। तो परमेश्वर की कृपा है करके आज हम जीवित है, क्योंकि जीवित रखने वाला, जीवन देने वाला, शांति देने वाला, प्रेम देने वाला, कृपा देने वाला हमारा परमेश्वर है। और उस परमेश्वर ने वो देने के लिए अपना नाम हमारे लिए भेजा। वो नाम है यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए कि परमेश्वर ये समय अपने हाथ में ले और पवित्र आत्मा के जरिया हमें चलाए, आपको समझाए और आप सुनकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में खड़े हो जाए। ऐसा ही होने दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, महिमा गौरव स्तुति करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज की भक्ति आपके स्वाधीन करते हैं प्रभु। भक्ति का सारा समय आपके हाथ में देते हैं। आपकी इच्छा से पवित्र आत्मा के जरिया हमें चला, आपके बेटी को चला, पवित्र आत्मा के जरिया हमें दोनों को संभालो प्रभु। आपकी कृपा, आपकी दया होने दो यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने आज का दिन हमारे लिए दिया है। हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगत में उजियाला बन गया है। हालेलुया। जो कि उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में जाएगा, लेकिन जीवन की ज्योति वाह, पाएगा। वाह। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर उद्धार करता है। उद्धार करता। तो आइए उस उद्धारकर्ता को हम याद करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, ऊंचा उठाते। क्योंकि उसका नाम सदैव प्रशंसनीय है, हालेलुया। ऊंचा है। हालेलुया। Yes, yes, yes। आइए हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आया तू जग में उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे। आया तू जग में उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे। प्यासी थी आत्मा मेरी, अंधेरों में डूबती, चमका जगत का तारा जब, भाग्य खुला हमारा तब, मेरा राजा आएगा ले जाने को मुझको, शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे। आया तू जग में उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे। बंधन तोड़ा मौत का, आशा नहीं दे गया, मुझको कोई डर नहीं, दुनिया मेरा घर नहीं, मेरा यीशु आ रहा है बचाने को मुझको, शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे। आया तू जग में उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे। हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति में तेरी करूं, मेरे लिए मरा तो, मेरे लिए जिया तू, हरदम तुझे मैं भजूं, भक्ति में तेरी करूं, मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए जिया तू, मेरे लिए यीशु तूने कुर्बानी दे दी, शम्मा जला दे, ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे। आया तू
आया तू जग में उजियाला बन के, आया तू दिल में मेरे, शम्मा जला दे ज्योति चमका दे, दिल में प्रभु जी मेरे, दिल में प्रभु जी मेरे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता, प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं, ओ पिता आपको धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, ओ हालेलुया। क्योंकि तू जगत का सृजनहार है, सृजनहार है, तूने हमें रचा है पिता, तूने हमें रचा है। ताकि हम तेरे गुणानुवाद करें, ओ हालेलुया। हम तेरी स्तुति करें, तेरे Oh, नाम yes. को ऊंचा उठाएं, ग्लोरी क्योंकि ये जीवन तूने दिया हो। ग्लोरी। हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। क्योंकि हमारे जीवन में वो जो शांति आपने दी है, हालेलुया। वो शांति का नाम यीशु है। हालेलुया। उस यीशु के नाम से हमें शांति मिलती है, ओ यस। यीशु के नाम से हमें आनंद मिलता है, हाँ पिता। यीशु के नाम से हमें चंगाई मिलती है, चंगाई। यीशु के नाम से हम भरपूरी का जीवन पाते हैं। जीवन पाते। इसलिए हम आपकी स्तुति, आपको धन्यवाद हम करते हैं पिता धन्यवाद, परमेश्वर। धन्यवाद। स्तुति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया मेरे परमेश्वर यस, पिता। थैंक यू। हर एक जबान खंडोटों को आप छू लीजिए प्रभु, ओ पिता। ताकि हर एक जन आत्मा से भरकर आपकी स्तुति करे, आपकी वर्शिप करे, आपकी ओ, आराधना करे हालेलुया। और आपके नाम को ऊंचा उठाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, याद करते हैं तेरे हम अपने जीवन भर में, याद करते हैं तेरे हम अपने जीवन भर में, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। बोलो, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, याद करते हैं तेरे हम अपने जीवन भर में, ओ याद करते हैं तेरे हम अपने जीवन भर में, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते प्रणाम, ओ सुनकर तेरा नाम हम करते प्रणाम, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है, बोलिए बोलिए। तू ही मेरा सब कुछ है। तो बोलो, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सब लोग गाओ, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, बोलिए। याद करते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में, ओ याद करते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तो दूरी है, राह तो लंबी है, साथी तो दूरी है, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। तो गाओ, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, याद करते हैं
हालेलुया प्रभु तेरे उदार मन से खून बहाया है, पाप को धोया है, खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, तू ही मेरा वंदन, करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद करते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में, ओ याद करते तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हाँ प्रभु तेरे उदार मन से हमको शांति मिलती है। यस थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू महान परमेश्वर है। तेरी दया अनोखी है, हालेलुया। तेरा प्रेम अनोखा अद्भुत है, इससे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता यस परमेश्वर, स्तुति में तो हमारे साथ रहे प्रभु। हालेलुया। आने वाला आराधना का समय आपके हाथ में यस देते हैं। पिता। आराधना करने के लिए हर एक जबान कंठों को आप छू लीजिए हालेलुया। ताकि जो अनंत उपकार आपने हमें किया है प्रभु, उन सारे उपकारों को हम याद करते हैं याद और आपकी करते हैं। आराधना हम करते हैं, यस क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं। जितनी बार भी हम कहे प्रभु ये बात कम ही है पिता यस, परमेश्वर, यस, क्योंकि हमारे जीवन का एक एक कतरे के क्षण केवल आपके नाम से है प्रभु। ओरी बाप। क्योंकि आप जीवित हैं इसलिए हम सब जीवित हैं। हालेलुया। आपने हमारे लिए पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा प्रभु। यीशु हमारे लिए जगत में आया, यीशु ने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, यीशु ने हमारे लिए लहूलुहान हो गया प्रभु, ताकि उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से हम जीवन पाए, हम धार्मिक ठहरे पिता परमेश्वर। धन्य प्रेम आपका है प्रभु, उस प्रेम को हम याद करते हैं और हम अपने आप को आपके स्वाधीन करते हैं पिता परमेश्वर। आपके लहू से आमित हो दो प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। सचमुच आप महान हो प्रभु, आप जिंदा खुदा हो जो हमारी सुधि लेते हो पिता परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, आई वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। अपने लहू से धोले, अपने लहू से धोले, अपने लहू से धोले, अपने लहू से धोले। मैं तो गुनहगार हूँ, गुनाहों से मुझको छुड़ा ले। मैं तो गुनहगार हूँ, गुनाहों से मुझको छुड़ा ले। अपने लहू से धोले, अपने लहू से धोले, अपने लहू से धोले, अपने लहू से धोले। मैं तो गुनहगार हूँ, गुनाहों से मुझको छुड़ाए। मैं तो गुनहगार हूँ, गुनाहों से मुझको छुड़ाए। अपने लहू से धोले, अपने लहू से धोले, अपने लहू से धोले, अपने लहू से धोले।
बीते दिन जिंदगी के ओहो दुनिया की बुराइयों में यस थैंक यू लॉर्ड बीते दिन जिंदगी के दुनिया की बुराइयों में फिर भी तूने संभाला जीवन की हर कठिनाइयों में आया हूँ तेरी शरण में मुझको कबूल कर ले आया हूँ तेरी शरण में मुझको कबूल कर ले अपने लहू से धो 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 ले यस थैंक यू हाँ प्रभु यीशु पापों की हर गंदगी को मुझसे तू दूर कर दे पापों की हर गंदगी को मुझसे तू दूर कर दे यस प्रभु तेरी पवित्रता से मुझको प्रभु तू भर दे ओह यस तेरी क्रूस के पीछे प्रभु तो मुझको छुपा ले तेरी क्रूस के पीछे प्रभु तो मुझको छुपा ले अपने लहू से धो 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 ले मैं तो गुनहगार हूँ गुनाहों से मुझको छुड़ा ले मैं तो गुनहगार हूँ गुनाहों से मुझको छुड़ा ले अपने लहू से धो 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 ले हमारे परमेश्वर पिता हाँ पिता हम सब तेरे चरणों के पास आए पिता थैंक यू परमेश्वर। तू रोज हमें रोज शुद्ध करता है शुद्ध पवित्र करता करता है, है पवित्र। इसलिए हम धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। देते स्तुति आराधना में आप हमारे साथ है आमीन। धन्यवाद के साथ आने वाले समय को आपके हाथ में हाँ, देते हैं पिता। आपके दास को आपके खैरात में सौंपते हैं हाँ, पिता परमेश्वर हाँ। अनुग्रह कृपा से भरने वाले आप ही हमारे जिंदा खुदा यस है प्रभु। यस यस आपका लहू आपके दास पर आने दो प्रभु यस ताकि आपका दास चंगाई से भर जाए Oh, सामर्थ्य yes, आत्मा से yes, भर जाए yes. नए अभिषेक से भर जाए नए हाँ, वचनों से भर जाए हाँ। ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द हर हर एक एक वचन शब्द। केवल आपकी आत्मा के आत्मा द्वारा के। हर एक हृदय में जाए और कानों से सुनकर thank you. 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा हर एक Glory, बच्चे बन जाए आप हमारे साथ है विश्वास के साथ मैं खुद को आपके स्वाधीन करती हूँ प्रभु वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए हम सब घट जाए लेकिन आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम यीशु मसीह आपका है जिस नाम में चंगाई छुटकारा शांति मुक्ति आनंद जीवन भरपूरी का है उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता आमीन आमीन। बोलो आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बैठिए अपने अपनी जगह में
परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह, इसी से ही मनुष्य चलता है और जीता है। ये बात हर एक व्यक्ति को जो पृथ्वी पर है उसको मानना ही योग्य है। सुख और दुख ये साथ साथ चलते हैं, ऐसे उपदेश की किताब में लिखा है। मेरे भाई और बहनों, हम मनुष्य स्वभाव है और मनुष्य स्वभाव बहुत अलग है। सुख और दुख दोनों में ही चलते समय उसके डगमगाते हैं। क्योंकि बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल सुनते हैं, बाइबल सीखते हैं, लेकिन बाइबल समझते हैं। हमें समझने की आत्मा होनी चाहिए। क्योंकि रोम की किताब में एक जगह में लिखा है, समझदार कोई नहीं, एक भी नहीं। हमें समझदार बनना है और समझदारी का जीवन जीने के लिए ही, देने के लिए ही वो जीवन आया। उसका नाम है यीशु मसीह। और हर एक व्यक्ति को यह मानना ही है कि यीशु ही ये सब कुछ देता है। कारी सारी क्षमता, सारा अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया है। हम भले प्रार्थना का जीवन जिए, प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में चले, लेकिन हमारा स्वभाव वो स्वभाव होता है। जैसे बाइबल में एक जगह में लिखा है, याकूब की किताब में उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन में, एलिया भी हमारे जैसे मनुष्य के स्वभाव का व्यक्ति था। हिंदी में अच्छी तरह से लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। कैसा मनुष्य था? दुख सुख भोगी। दुख और सुख भोगी। दुख भी मालूम है, सुख भी उसको मालूम है। दुख का भी अनुभव उसको है और सुख का भी अनुभव उसको है। परमेश्वर उसके साथ चलता था, परमेश्वर को सुनता था। परमेश्वर हमारे भी साथ है, हमें भी सुनता है। हमारी बात को वो ध्यान से, गौर से सुनकर हमें उत्तर देता है। इसलिए वो हमारे स्वभाव का मनुष्य। कौन? एलिया। और एलिया हमारे स्वभाव का मनुष्य होकर, सुख दुख का भोगी होकर, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर कितने साल बारिश ने गिराई? 3.5 साल बारिश नहीं गिराई। ये सुख और दुख भोगी व्यक्ति जो परमेश्वर उसके साथ चलता था, परमेश्वर उसके साथ रहता था, परमेश्वर उसके साथ बोलता था, फिर भी वो हमारे स्वभाव का मनुष्य है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। तो क्या उसका स्वभाव और हमारा स्वभाव उसका मिलता जुलता है? हाँ, मिलता जुलता ही है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि ये लिया हमारे स्वभाव का मनुष्य है, सुख और दुख का भोगी है। और हम भी सुख का भी और दुख का। और जब सुख आ जाता है तो बहुत हम आनंद करते हैं, और जब दुख आता है तो परमेश्वर को नाम रखना चालू करते हैं और कंटाल जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ बातें हमारे मुंह से निकल जाती है। ये मनुष्य का स्वभाव। अपनी इच्छा की जैसा नहीं हुआ ना तो परमेश्वर को नाम रखना चालू करते हैं, उसके अवहेलना ना करते हैं। मेरे भाई और बहनों, सुख दुख का भोगी हम भी मनुष्य सुख और दुख के भोगी है। दुख में आनंद नहीं करते, दुख में नाम रखते हैं। और जास्ती दुख आने के बाद तो हमको मार डाल, हमको क्यों जीवित रखते हैं, ऐसे बोल जाते हैं। क्या नहीं बोलते? बोलते हैं।
और एलिया ने भी एक जगह में ऐसा ही बोला परमेश्वर से, क्या नहीं बोला? बोला है। मेरे भाई और बहनों, पढ़िए पहले राजे उसका 19 अध्याय में लिखा है, एक से लेके 4 तक पढ़िए। पहले राजे 19 अध्याय। तब अहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। एलिया के सब काम उसने जो किए हैं सारे विस्तार से उसको बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत कहला भेजा कि यदि मैं कल मैं इस समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं। क्या कर डालूं? उनका सा न कर डालूं। तो देवता मेरे साथ वैसा ही और उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा। ये देखकर, ये सुनकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबे को बेरशेब तक जाकर पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर, एक दिन का मार्ग जंगल में चलकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। अपने परमेश्वर से ये कहकर उसने क्या मांगी? मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं। अपने पुरखों के बारे में, उनकी अच्छाई के बारे में वो कहने लगा। और परमेश्वर से क्या मांग रहा है? मेरा प्राण तो ले ले। मेरे भाई और बहनों, हम भी ऐसा कोई संकट आता है, ऐसे कोई दुख आता है, ऐसे कैसे परेशानी आती है, तो ऐसे बोल देते हैं कि परमेश्वर बस अब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी थक गया हूँ, तू मुझे उठा ले या तू मुझे मार डाल, मुझे मृत्यु आ जाए। ऐसे सब जन बोलते हैं। इसलिए कह दिया गया है कि एलिया भी हमारे स्वभाव का मनुष्य है। फिर भी उसने क्या किया? प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उसको दिया। इतना सबको परमेश्वर उसके साथ बात करता था, उसकी बात को सुनता था, उसके साथ बहुत अद्भुत काम करता था, फिर भी वो मनुष्य एलिया ये भूल गया। आपको मालूम है क्या एलिया के साथ परमेश्वर कैसा बात करता था? 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे उससे बातें करता था और उसको होशियार करता था। ये भूल गया है और इस किस में आ गया? सुख दुख के बीच में आ गया। उसने कह दिया कि मैं तुझे मार डालूंगी, ये डर गया, अभी मैं मरूंगा। दौड़ते दौड़ते गया, भागते गया, उससे वो भाग गया और परमेश्वर से कहने लगा मेरा प्राण तू क्या कर ले ले। वो भूल गया कि परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, परमेश्वर उसके साथ है, ये बोलने के पहले परमेश्वर ने उसके साथ क्या क्या किया है ये भी वो भूल गया है। हम भी परमेश्वर ने हमारे साथ जन्म से लेके बूढ़े होने तक परमेश्वर हमारे साथ क्या क्या करता है, कितनी सहायता करता है, कितनी कृपा देता है, ये सारी कृपाओं को हम भूल जाते हैं और भूलकर उसके जैसे स्वभाव का व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए कह दिया है कि एलिया भी हमारे स्वभाव का मनुष्य है। और उसने 3.5 साल प्रार्थना की और 3.5 साल बारिश नहीं गिरा। इतनी प्रार्थना को सुनने वाला, प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने वाला, उस परमेश्वर को कहता है कि मेरा प्राण तो ले ले। भूल गया ना कि परमेश्वर ने उसको क्या क्या किया था, कैसा कैसा बचा था, कैसी कैसी सहायता की थी। भूल गया ना। देखिए हम पढ़ते हैं ना यही कि पहले राजे में लिखा है, उसका 17 अध्याय में पहले वचन से पढ़िए। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसी में से, कौन सा एलिया? तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था। गिलाद
के परदेसी में से था। परदेशी में से था। उसने आहाब से कहा, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, जिसके सन्मुख में मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा न बेह बरसेगा और न ओस पड़ेगा। न उस। देखो, परमेश्वर उसके कहता, परमेश्वर उसका सुनता, और इसका इतना विश्वास था, इतनी उसकी उपस्थिति परमेश्वर के सामने थी, फिर भी आगे जाकर वो कहता है, कष्ट आने के बाद एक महिला, एक लेडीज, वो इज़बेल उसको डराई, मार डालेगी, वो कहकर वो परमेश्वर से कहता है, मेरा प्राण तो ले। लेकिन ये परमेश्वर उसको कैसा बचाता है, कैसा चलाता है, कैसे, ये भूल गए। हम भी ऐसे भूल जाते हैं। पढ़िए ना आगे। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, तब यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा कि यहाँ से तू चलकर पूरब और मुंह करके, पूरब की ओर मुंह करके करित नाम के नाले में जो यरदन के सामने, जो यरदन नदी के सामने है, छिप जा। वहां जाकर तू छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया उसी नाले का तू पानी पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है, मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएंगे। यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के सामने से करित नाम नाले में जा करित नाम के नाले में जाकर छिप रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते और वो नाले का पानी पिया करता था। मुझे देखा, एक बात सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो। कौवे, एक छोटे बच्चे के हाथ में अगर बिस्किट का टुकड़ा भी रहेगा ना, उसको छीन कर लेके जाने वाली पक्षी है। लेकिन परमेश्वर ने कौवे की भूख भी, कौवे की इच्छा को भी मार डाला, और परमेश्वर ने उस कौवे को बताया कि जाकर उसको तो क्या कर, मांस और रोटी दे। और कौवे ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, और अपने सेवक को परमेश्वर कौवे के द्वारा देता है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम उसके सेवक है, उसकी इच्छा पर चलते हैं, उसके मर्जी से चलते हैं, तो वो क्या हमें नहीं देगा? जरूर देगा। फिर वहां नदी, वो उस नाले का पानी खत्म होने के बाद आगे क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास, फिर परमेश्वर यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में तू जाकर वही रहे। अभी वहां का दुख, कष्ट वहां से निकल गया, और फिर परमेश्वर ने उसको वहां से उठाया और सारपत नगर में ले गया। आगे सुन। मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। किसको? एक विधवा को। विधवा के पास हमें देना है, लेकिन परमेश्वर ने उस विधवा को तेरे लिए मैंने आज्ञा दी है, ऐसा परमेश्वर उससे कहता है। आगे सो वहां से चल दिया। एलिया उस नाले से चल दिया और सारपत को गया, और सारपत नगर में पहुंच गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर नगर के फाटक में जाकर पहुंचता उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा लकड़ी चुन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, उस विधवा को बुलाकर एलिया ने उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए पानी तू ले आ। जब वो पानी लेने के लिए जा रही है, तो उसने उसे पुकार के कहा, एलिया ने उसको पुकार कर रुक कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी ले, अपने हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी मेरे पास लेती आ, मेरे लिए तू ले आ। उसने कहा, उस महिला ने, उस विधवा ने उससे कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की, तेरे परमेश्वर, मेरे नहीं कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। केवल घड़े में मुट्ठी भर पैदा है, घड़े में एक मुट्ठी भर मैदा है, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए, मैं अपने लिए अपने बेटे के लिए बना
बनाऊं और हम उसे खाएं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, एलिया ने उससे कहा, मत डर, मत डर। पहली बात क्या बोला? मत डर। जाकर अपनी बात के अनुसार कर। जाकर तू अपने बात के अनुसार तू कर, जो बोलती है ना तू ऐसा कर। परंतु तू तेरे लिए, तेरे बेटे के लिए बनाकर तू खाकर मरने वाली है ना, लेकिन तू मेरी बात को सुन, तू मत डर। तू जाकर तू जैसा बोलती है ना वैसा जाकर कर। उसके पहले उसने उसको क्या कहा? मत डर। मत डर का मतलब है कि परमेश्वर उनको मारने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ही मुझे तेरे लिए, तेरे बेटे के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। इसलिए वो कहता है कि मत डर, तू जो बोलती है वैसा तो कर। फिर आगे क्या हुआ? परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पहले बनाकर- तो मेरे लिए एक छोटी सी रोटी लेकर आ। बनाकर मेरे पास ले आ। हाँ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के तो लिए अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यो कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाए, यहोवा पृथ्वी पर, भूमि पर क्या मेह न बरसाए, मेह न बरसाए, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा न उस घड़े का मैदा और चुकेगा न उस कुप्पी का तेल और उस घटेगा। कुप्पी का तेल खत्म होगा। तब वह चली गई तो चली और गई एलिया के वचन के अनुसार एलिया के वचन के अनुसार। तब से वह और स्त्री तब वो स्त्री और वो और उसका घराना और उसका बच्चा बहुत दिन खाते रहे। वो दिन खाते रहे। कितने दिन? 3.5 साल तक। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसकी भी सुधि ली, एलिया की भी सुधि ली, और उनकी भूख जो थी उसको भी परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। हालेलुया। ये वो भूल गया और अपने जैसे स्वभाव का व्यक्ति बन गया। हम भी वैसे ही है, भूल जाते हैं। परमेश्वर ने हमें सब कुछ देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वो जीवन देने के बाद, समाधान देने के बाद, उद्धार देने के बाद, शांति देने के बाद, प्रेम देने के बाद भी हम भी भूल जाते हैं कि हम उसके जैसे ही वैतागते हैं, संताप करते हैं और अपने प्राण को उसको बोलते हैं तू मुझसे वो ले ले। इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि एलिया भी हमारे जैसा स्वभाव का मनुष्य है। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा को जानो, परमेश्वर की इच्छा पर चलो, तो हमारा स्वभाव किसका स्वभाव होगा? यीशु का स्वभाव होगा, यीशु की चित्र होगी और यीशु के जैसे चलने की हम कोशिश करेंगे। आए परमेश्वर हमें आशीष किया है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए अपने जगह में खड़ा होते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से विनती प्रार्थना करते हैं। आप हमें छूकर आशीष देने वाले, वचनों से बात करने वाले और वचन देकर वचन से हमें जीवन देते हो। एलिया को आपने संभाला, एलिया को आपने बचाया, एलिया की बात को सुना, एलिया को वचन से बात किया। एलिया को आपने वो नाले के पास ले गए, वहाँ पर उसको संभाला, खिलाया, फिर उसका पानी खत्म होने के बाद फिर आपने सारफत नगर में विधवा के पास उसको भेजा। वहाँ भी आपने उस विधवा की भी सुधि ली, उसके बच्चे की भी सुधि ली और एलिया की भी सुधि ली। फिर भी एलिया भूल गया और कहता है आगे चलकर, जब इजबल रानी कही कि मैं तुझे इसी समय मार डालूंगी, वो डर कर भागा। एक दिन का पूरा दौड़ता गया, भागा गया और एक झाड़ के पीछे छुप गया। फिर भी परमेश्वर आपने उसको सुधि ली और उससे बातें की। तो परमेश्वर वैसे ही हम भी भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, आपकी काम को भूल जाते हैं, आपके सामर्थ को भूल जाते हैं, आपके प्रेम को भूल जाते हैं और हम भी अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मा को नाश किया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सभी पर कृपा की, जो यीशु नाम को जिन्होंने स्वीकार किया है, यीशु नाम को जिसने पाया है, यीशु नाम पर जिसने विश्वास किया है, उनका उद्धार हुआ है। ये
उद्धार का जीवन आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी भाई बहनों ने आपके वचन को सुना है, आपकी बातों को सुना है, आपके सामर्थ्य को आज अनुभव किया है, उन्हीं के सभी के जीवन में ये डर, ये भय, ये स्वभाव जो था वो निकल जाने दो, और आपका स्वभाव, आपका जीवन, आपकी सच्चाई, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका सामर्थ्य से भरकर इस दुनिया में वो खड़े रहे और आपके गवाही बने। ऐसा ही होने दो। महिमा गौरव स्तुति करते हुए सारे भाई बहन जो मेरे आपने मुझे दिए हैं, 94 से लेके अब तक जितने भी भाई बहन दिए, सभी के घर में सुख शांति समाधान, जितने भी देख रहे, जितने भी सुन रहे हैं प्रभु, हमें उनके भी जीवन में, उनके भी घर में शांति, आनंद, प्रेम, कृपा, दया और चंगाई आने दो, और आपकी महिमा गौरव। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, आपने पवित्र आत्मा के जरिए हमें चलाया, इसलिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो स्वर्गीय पिता। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।